बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन का परिवार सामान्य था। पिता एक सरकारी नौकरी में थे और मां घर संभालती थी। उसके पिता हमेशा यही कहते थे, बेटा पढ़ाई में मेहनत करो, अच्छे अंक लाओ, ताकि बड़ी नौकरी मिले और जिंदगी सुरक्षित हो। अर्जुन मानता था कि यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन उसी मोहल्ले में उसके एक दोस्त का पिता था जो पढ़ाई में बहुत आगे नहीं था, लेकिन उसके पास कई व्यापार थे, जमीन जायदाद थी और वो हर दिन नई योजनाओं पर काम करता था। लोग उसे अमीर और सफल कहते थे। अर्जुन दोनों पिताओं को देखता और सोचता कि आखिर असली सफलता किसके पास है। एक दिन अर्जुन के मन में सवाल उठा, मेरे अपने पिताजी जो इतने पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, फिर भी हमेशा पैसों की चिंता क्यों करते हैं? और दूसरी ओर मेरे दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे हैं, वे इतनी संपत्ति और आजादी के साथ कैसे जीते हैं? यही सवाल उसके जीवन का मोड़ बना। उसने समझा कि सोचने का तरीका ही इंसान को गरीब या अमीर बनाता है। उसके अपने पिता कहते थे, पैसा बचाओ, रिस्क मत लो, स्थिर नौकरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जबकि उसके दोस्त के पिता कहते थे, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, अवसर तलाशो, असफलता से डरो मत, और वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। यही दोनों विचारधाराएं अर्जुन के जीवन का संघर्ष बनी। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ नौकरी और वेतन तक सीमित रहते हैं। वे जितना कमाते हैं, खर्च और कर्ज उतना ही बढ़ता जाता है। लेकिन अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं। वे ऐसे साधन खड़े करते हैं जिनसे पैसा लगातार आता रहता है, चाहे वे काम करें या न करें। ये अंतर सिर्फ सोच का नहीं, बल्कि शिक्षा और निर्णय लेने का है। अर्जुन ने ये सीखना शुरू किया कि असली शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि पैसे को समझने और उसका सही उपयोग करने में है। उसने देखा कि लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अमीर लोग कहते हैं, कैसे मैं पैसा जुटा सकता हूं? यही सकारात्मक सवाल जीवन में नए अवसर पैदा करते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में एक बड़ा फैसला किया। उसने ठान लिया कि वो सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा। वो अपने पिताजी की मेहनत का सम्मान करता था, लेकिन उसने समझा कि यदि जिंदगी भर केवल नौकरी की दौड़ में लगे रहोगे तो सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन आजादी नहीं। उसने छोटे छोटे निवेश शुरू किए, किताबें पढ़ी, सफल लोगों से मिला, व्यापार के तरीके सीखे और सबसे महत्वपूर्ण ये समझा कि असफल होना बुरा नहीं, बल्कि कोशिश न करना असली हार है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। लोग कहते थे, ये रिस्क है, मत करो। लेकिन अर्जुन कहता, बिना रिस्क लिए जीत कहां मिलती है? यही विश्वास उसे भीड़ से अलग करता गया। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि अमीर बनने की असली चाबी दिमाग में है। पैसा सिर्फ परिणाम है, लेकिन सोच और शिक्षा ही असली कारण है। अगर सोच गरीब है तो करोड़ों मिलने के बाद भी आदमी गरीब ही रह जाता है। लेकिन अगर सोच अमीर है तो बिना पैसे के भी इंसान संपत्ति खड़ी कर सकता है। यही पहला बड़ा सबक था। पैसे के लिए मत भागो,
पैसों को अपने लिए भागना सिखाओ। अर्जुन की ये नई सोच धीरे धीरे उसके जीवन का असली रास्ता बन गई। कॉलेज में पहुंचते ही उसने ये तय कर लिया कि वो सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी की भीड़ में शामिल नहीं होगा, बल्कि खुद के लिए ऐसा मार्ग बनाएगा जहां वो पैसों का गुलाम नहीं, बल्कि पैसों का मालिक बने। उसने अपने भीतर ये गहराई से बैठा लिया कि गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम कराना जानते हैं। यही सोच उसके लिए असली बदलाव की शुरुआत बनी। जब उसके आसपास के दोस्त नौकरी की तैयारी में जुटे हुए थे, अर्जुन छोटे छोटे प्रयोगों में लगा था। उसने सीखा कि असफलता से डरना सबसे बड़ी भूल है। जब भी उसका कोई काम बिगड़ता, वो कहता, कम से कम मैंने कोशिश तो की, मैंने कुछ नया सीखा, अगली बार यही गलती नहीं करूंगा। यही मानसिकता धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। कई बार उसे लोगों की बातें चुभती, ये लड़का अपने भविष्य से खेल रहा है, नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन वो भीतर ही भीतर मुस्कुराता और सोचता, मैं वही करूंगा जो मुझे सच्ची आजादी देगा। अर्जुन ने सबसे पहले निवेश करना सीखा। उसने ये समझा कि बचत करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती। बचत को निवेश में लगाना ही असली चाबी है। उसने थोड़े थोड़े पैसों से शेयर बाजार को समझा, छोटी प्रॉपर्टी डील देखी, कुछ किताबें लिखी और बेचने का प्रयास किया। शुरुआत में सब आसान नहीं था। कई बार घाटा हुआ, कई बार लोग धोखा दे गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हमेशा यही याद रखा कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सोच का होता है। गरीब असफल होते ही हार मान लेते हैं, जबकि अमीर असफलताओं को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं। धीरे धीरे अर्जुन की सोच और गहरी होती गई। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग दौड़ रहे हैं, नौकरी, प्रमोशन, वेतन वृद्धि और ईएमआई के पीछे, लेकिन वे कभी आजाद नहीं होते। उनकी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और महीने की सैलरी पर निर्भर रहने में बीत जाती है। ये रैट रेस है, जिसमें लोग भागते तो हैं, लेकिन मंजिल कहीं नहीं पहुंचती। जबकि अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी और के लिए काम करने से आप कभी आजाद नहीं हो सकते। अर्जुन ने यह भी सीखा कि असली शिक्षा स्कूल की किताबों में सीमित नहीं है। स्कूल हमें सिखाता है, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसों का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें, व्यापार कैसे खड़ा करें। वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन ही वह चीज है जो किसी गरीब को अमीर बना सकती है। उसने ये ठान लिया कि वो हर रोज खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करेगा। उसने अमीर लोगों की किताबें पढ़ी, उनकी कहानियां सुनी, उनके इंटरव्यू देखे। उसे समझ आया कि अमीरी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर सोच सही हो तो असंभव भी नहीं। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से कुछ पैसा कमाना शुरू किया। ये पैसा नौकरी की तरह निश्चित नहीं था, कभी ज्यादा आता, कभी कम, लेकिन उसे ये सुकून था कि ये पैसा उसके विचारों और साहस से आया है।
न कि किसी और के हुक्म मानने से। जब उसके दोस्त नौकरी में लग गए और हर महीने वेतन मिलने का जश्न मनाने लगे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सोचा, आज वे मुझसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में मैं उनसे कहीं आगे निकल जाऊंगा। उसने धीरे धीरे एक छोटा व्यापार शुरू किया। पहले दिन कठिनाइयां आई, ग्राहकों की कमी, पैसे की तंगी, अनुभव की कमी। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, कठिनाइयां ही मुझे खास बनाएंगी। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ाती रही। उसने घाटे को सबक की तरह लिया और मुनाफे को प्रोत्साहन की तरह। कुछ सालों में उसका व्यापार स्थिर होने लगा। वो अब सिर्फ खुद के दम पर नहीं, बल्कि दूसरों को भी काम पर रखता था। ये देखकर उसे अमीर गुरु की बातें याद आई। सच्चा अमीर वही है जो दूसरों को भी रोजगार दे सके और समाज में अवसर पैदा कर सके। अर्जुन ने यह भी समझा कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा बांटना, लोगों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना भी है। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे पैसों की चिंता नहीं सताती थी, बल्कि वो सोचता था, कैसे और लोगों को शिक्षित करूं? कैसे उन्हें बताऊं कि अमीरी केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही सोच और सही निर्णय का परिणाम है। उसने अपने अनुभव से जाना कि गरीब लोग अक्सर कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? यही सवाल इंसान को नई दिशा देता है। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप रिच डैड पुअर डैड की सीख को जीवन में उतार लें, तो आपका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। सोच का फर्क ही इंसान को गरीब या अमीर बनाता है। अगर आप हमेशा डरकर जीते हैं, तो आप कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप असफलता को भी अवसर की तरह देखते हैं, तो हर हार आपको अगले स्तर तक ले जाएगी। आखिरकार अर्जुन ने महसूस किया कि पैसा कमाना सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है। सबसे बड़ा लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े, जब आप अपने सपनों को जी सकें, जब आप दूसरों की मदद कर सकें, तभी असली अमीरी है। यही वो संदेश है जो रिच डैड पुअर डैड हमें देता है। अर्जुन की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि अगर एक सामान्य परिवार का साधारण लड़का अपनी सोच बदलकर अमीर बन सकता है, तो हम सब भी ये कर सकते हैं। हमें बस इतना करना है, पैसों के पीछे भागना छोड़कर पैसों को अपने पीछे भागना सिखाना है। और ये तभी संभव है जब हम साहस दिखाए, वित्तीय शिक्षा लें और अपने डर पर विजय पाएं।